नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश पंडित फिर से आपके सामने आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से पूर्व की वीडियो में हमने जो है ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष के ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, नक्षत्र के बारे में चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ बिंदु जो है हमने यहाँ पर ज्योतिष के माध्यम से कोरोना वायरस पर डालने की कोशिश की है। कोविड-19 पर आज हम कुछ ज्योतिष के माध्यम से आप सबके साथ वार्तालाप करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने ये दो कुंडलियां, दो चार्ट आपके सामने दिख रहे होंगे, एक इधर और एक इधर ये बनाए हुए हैं। ये दोनों कुंडलियां जो है राहु को आधारित कर बनाई गई हैं, राहु कुंडली बनाई गई हैं, क्योंकि इनमें जो लगन जो लिया गया है वो राहु जिस राशि में बैठा है वो लिया गया है। ये जो लगन लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है 12 जून 2020 का, आज का राहु जिस राशि में फिलहाल में चल रहा है। और ये जो लगाया गया है 17 नवंबर 2019 का, गत वर्ष में नवंबर के महीने में 17 तारीख का। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये राहु कुंडलियां क्यों बनाई गई है और कोविड-19 के लिए राहु पर हम क्यों फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कोविड-19 एक वायरस है जो कि एक चाइना देश के माध्यम से बनाया गया है। और हमारे जो ज्योतिष के अंदर वायरस किसी भी प्रकार का हो, उसका जो अधिपत्य ग्रह है, जिसका वायरस का जो कारक ग्रह है वो है राहु। क्यों? क्योंकि इस वायरस के उत्पन्न होने से, इस वायरस के बढ़ने से जो समग्र संसार है वो सब किस चीज पे आधारित हो गया, वो हो गया हमारी टेक्नोलॉजी पे, तकनीक पे आधारित हो गया है। तकनीकी कार्य हमारे जो है होने लग गए हैं, जो हाथ से होने वाले कार्य थे वो सब बंद हो गए हैं। और जो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन या अन्य किसी साधन से जो कि टेक्नोलॉजी, हमारे टीवी, टेलीविजन, एसी, ये सब जो भी टेक्नोलॉजी हमारी है, ये सब जो है राहु पे हमारी आधारित होती है। इसीलिए हमने यहाँ पर राहु को आधारित माना है। किसी भी वायरस का जो कारक है वो राहु ग्रह ज्योतिष में हम उसे मानते हैं। और तकनीक, टेक्नोलॉजी का भी जो है राहु को हम आधार मानते हैं, इसलिए यहाँ पर राहु की कुंडलियां हमने लगाई है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अभी जो है राहु मिथुन राशि में चल रहा है, 3 नंबर राशि में। और ये पिछले लगभग 1.5 साल के, 1.5 साल के आसपास से जो है 1.25 साल इसको हो गया है, जो कि मिथुन राशि में चल रहा है। 7 मार्च 2019 को शाम के समय में राहु जो है मिथुन राशि में आए थे, कर्क राशि से, कर्क राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में इन्होंने प्रवेश किया था। उस समय में इनके सामने जो है, यदि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो है ये कुंडलियां 2 बनाई हुई है, अन्य कुंडलियां नहीं बनाई हुई है। मैं आपको ग्रहों के माध्यम से समझाऊंगा, आप उस समय की कुंडली निकाल करके देख भी सकते हैं। 7 मार्च को जो है राहु के सामने जो है हमारे कौन से ग्रह थे, शनि ग्रह उनके सामने थे, जो कि कुछ समय के लिए थे। उसके बाद फिर वो भी लगभग 1 वर्ष के बाद 24 जनवरी को जो 2020 आया है, इसमें जो है इन्होंने शनि में राशि परिवर्तन करके मकर में आए। उस समय में ये धनु राशि में थे। निरंतर 2019 के अंतिम तक राहु के 7वें भाव में जो है, यहाँ जो श्री राहु बैठा है, यहाँ उसके सामने शनि 7वें भाव में बने हुए थे। उसके बाद हम बात करते हैं मार्गी गुरु धनु में। उस समय में जब 7 मार्च को 2019 को जब मिथुन राशि में राहु आए थे, तो गुरु जो ग्रह है वो भी कुछ समय के बाद धनु राशि में आ गए थे, मार्गी होकर के। मार्गी गुरु जो है वो धनु राशि में आ गए थे, मतलब ये कि वो भी उनके 7वें स्थान पर आ गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 22 अप्रैल को गुरु वापिस से वक्री हो गए। वक्री मतलब अपनी उल्टी चाल चलने लगे और वो वापिस जो है वृश्चिक कुंडली में, वृश्चिक लगन में यहाँ पर चले गए कि राहु से जो है 7वें भाव से एक घर और पीछे 6ठे भाव में चले गए। फिर उसके बाद जो है 11 अगस्त को गुरु ग्रह फिर मार्गी हुए दोबारा से। अब वक्री हुए थे, अब दोबारा मार्गी हुए, और मार्गी होने पर उन्होंने क्या किया, वृश्चिक में जैसे उल्टे चल रहे थे, वृश्चिक में ही सीधे चले और कुछ समय तक वो वृश्चिक राशि में ही चले। और 4 नवंबर को गुरु जो है धनु राशि में आ गए।
दोस्तों 4 नवंबर को पुनः जब गुरु जो है धनु राशि में आ गए तो राहु के सामने हो गए। तब तक निरंतर जो है शनि ग्रह राहु के सामने सप्तम भाव में बैठे हुए विराजित थे और अपना कार्य जो है निरंतर कर रहे थे, और उसको जो है राहु जो कि मिथुन राशि में था उसको उसके कार्य से रोका हुआ था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, राहु मिथुन राशि में अपनी उच्च पावर के साथ होता है, उच्च राशि है उसकी है, और जब कोई भी ग्रह 18 अंश पे 12 से 18 अंश का जब वो समय होता है उसमें वो युवा अवस्था में पूरी प्रबल ताकत के साथ होता है। अब यहाँ पर जो है राहु मिथुन राशि में जब आया तो ये है एक विषम राशि, 3 नंबर की राशि है, तो ये विषम राशि है। विषम राशि में जब राहु आया तो विषम राशि में 12 से 18 अंश तक युवा अवस्था का ग्रह होता है, और ये जो राहु है ये जब 17 नवंबर को जब मिथुन राशि में गोचर भ्रमण कर रहा था उस समय में ये 18 अंश से आगे निकल करके कुछ आगे चल रहा था 17 अंश के आसपास, क्योंकि ये वक्री चलता है तो 30 से आ रहा था, 30 से आते हुए 18 से इसने प्रवेश किया था, मतलब ये पूरी ताकत के साथ चल पड़ा था। इस समय में नवंबर से कुछ समय पहले महीना के आसपास पहले ये 18 अंश में इसने प्रवेश किया था। लेकिन यहाँ बात जो ध्यान देने की वो ये थी कि जो गुरु और शनि जो हमारे धनु राशि में बैठे हुए थे वो इसको निरंतर देख रहे थे और अपनी पावर के साथ इसका कार्य करने से रोक रहे थे, इस पर दृष्टि बनाए हुए थे। लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसा समय आ गया, वो ये समय आ गया जब 17 नवंबर 2019 को, उस समय में जो है ये गुरु और शनि इसके सामने थे, राहु के बिल्कुल सामने थे दोनों ग्रह। तो ये 17 नवंबर को दोस्तों चाइना में पहला केस जो है, इससे पहले चाइना ने जो है ये चीज तय कर ली थी कि हम जो है ये वायरस बनाने लग गए हैं। जब वो 18 अंश में प्रवेश कर रहा था, 19 से 18वें अंश में जब जा रहा था, तब जो है चाइना ने ये खोज करनी शुरू कर दी थी कि ये वायरस हमारे पास तैयार हो चुका है, अब हम इसको जो है सबके सामने प्रकट करेंगे एक वायरस बीमारी के रूप में। लेकिन उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं किया, लेकिन वो दुर्भाग्यवश पहले ही वो जो है उनसे लॉन्च हो गया या उनके लीक हो गया उनसे, ये हम उसको कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात ये थी कि वो उन्होंने लॉन्च तो किया, उनके पास ही रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि मिथुन राशि में राहु था अपनी उच्च राशि में, लेकिन गुरु और शनि की दृष्टि होने के कारण ये उन्हीं के पास तक वो रह गया। फिर वहां से जब वो दूसरे जगहों पर जाना उसने शुरू किया तो ये फिर हुआ 17 नवंबर 2019 के बाद। क्यों? ये जो है उस शहर से बारी बारी से दूसरे शहर में, दूसरे देशों में जो है वहां से दूसरे कंट्रीज में जाना जब शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जो 18 सितंबर को शनि जब मार्गी होकर के धनु राशि में थे, 18 सितंबर को जब मार्गी होकर के शनि धनु राशि में थे, उस समय में इन लोगों ने ये उसको निकालने की योजना बनाई थी। लेकिन फिर बात आई 24 जनवरी 2020 की। हम चलते हैं अब इस कुंडली से थोड़ा सा आगे की ओर। यहाँ जो है राहु के उच्च के जो अंश है वो 15 अंश होते हैं। राहु के उच्च के जो अंश होते हैं वो 15 अंश होते हैं, और ये 18 से यहाँ पर 16 अंश के आसपास था ये 17 तारीख को, तो ये उच्च अंश की तरफ 15 अंश की तरफ चल रहा था और अपनी ताकत के साथ इसने एक जो है इस बीमारी को फैला रहा था। लेकिन 24 जनवरी 2020 को एक और बड़ी घटना हुई। वो क्या हुई कि शनि ने जो है राशि परिवर्तन कर लिया और वो कहाँ चला गया? मकर राशि में जो है शनि चला गया। यहाँ से यहाँ जाकर के, यहाँ आप देख रहे होंगे ये शनि यहाँ आ गया यहाँ से। अब जो है क्योंकि ये आज की कुंडली है और ये जो है शनि के मकर राशि में आने से पहले की कुंडली है। जब शनि मकर में आया 24 जनवरी को, उस समय में सूर्य भी मकर राशि में गमन कर रहे थे, क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति होने पर मकर राशि में सूर्य ने प्रवेश किया था। उस समय में जो है वो इससे एक भाव आगे चले गए थे। और फिर जो है बात करते हैं 7 फरवरी 2020 को मंगल, 7 फरवरी 2020 को जो है मंगल फिर जो है यहाँ पर धनु राशि में आ जाते हैं, गुरु और मंगल। जब फिर से यहाँ 2 ग्रह हो जाते हैं, दोनों जो है एक गुरु अपनी राशि का मालिक, दूसरा जो है मंगल भी यहाँ पर जो है
इसका मित्र, वो भी जो है गुरु का, वो भी राहु पर लगातार अपनी दृष्टि बनाए हुआ था। पहले शनि इसके साथ में था, लेकिन शनि के जाने पर मंगल ने यहाँ आकर के लगातार राहु पर अपनी दृष्टि बनाए रखा। ये राहु जो है वो क्या है, एक राक्षस ग्रह है। ये एक राक्षस था जो कि ग्रहों में इसको देव स्वरूप मिला। वो अमृत पीने के बाद, बहुत अलग से कथा है वो। लेकिन एक जो जांचने वाली बात क्या है, यहाँ पर गुरु और शनि दो ग्रह थे, जिनके कारण ये ऐसी जगह, ऐसे प्रदेशों में, ऐसे राज्यों में, ऐसे देशों में नहीं जा पाया उस समय में जहां पर गुरु और शनि के कारक तो ज्यादा माने जाते थे। जैसे उदाहरण स्वरूप आप ले लो, गुरु किस चीज का कारक होता है? विद्या का, हमारे पूजा का, धर्म का, पाठ का, अनुष्ठान का, यज्ञ का। बुरी चीजों का सेवन ना करने वाला व्यक्ति, जो तिलकधारी है, तिलक धारण करता है, जिसने शिखा रखी हुई है, या अन्य ऐसे कोई भी जो धर्म से जुड़े हुए कार्य हैं, सनातन धर्म से, या अपने जीवन में सत्य पर अड़िग रहने वाला, ऐसे व्यक्तियों के पास जो है तब तक ये राहु इस बीमारी का प्रकोप नहीं दिखा सकता था। फिर शनि जो है कारक है वैराग का, संतों का, महात्माओं का। वहां पर भी जो है वो भी चीज किससे रिलेटेड होती है? धर्म से रिलेटेड होती है। वहां पर भी राहु अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया था। फिर चलते हैं हम, शनि जब यहां से क्रॉस हो गया, गुरु रह गए, मंगल यहां पर आ गए थे। मैंने अभी आपको बताया, जब मंगल यहां पर आ गए तो मंगल कारक तो किस चीज का है? ब्रह्मचर्य का, साहस का, पराक्रम का। तब बात चली कि इस प्रकार के लोगों में भी जो है ये, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य का जो पालन करता हो, जिसके अंदर साहस की कमी ना हो, पराक्रमी हो, शरीर से योद्धा जैसा दिखने वाला हो, उसको भी जो है ये बीमारी नहीं छुएगी। तब ये जो है आपने टीवी में या अन्य जगहों पर या अन्य किसी माध्यम से, ये सोशल मीडिया पर आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन उसके बाद फिर जो है मंगल जब मकर राशि में चला गया 22 मार्च को, यहां से मंगल मकर राशि में चला गया 22 मार्च को, और अब जो है गुरु भी 29 मार्च को, मंगल के पीछे पीछे एक हफ्ता बाद 29 मार्च को गुरु भी जो है मकर राशि में चला गया। अब यहां जैसे ही मकर राशि में गुरु गया तो यहाँ केवल क्या रह गया? केतु रह जाता है। वो कितनी मार्च को? 29 मार्च को केवल केतु रह जाता है, और राहु यहाँ पर। जब यहां से गुरु भी जाने वाला है, गुरु अपने अंतिम पड़ाव में चल पड़ा है मृत अवस्था की ओर, और मंगल जो है वो भी जाने वाला है, वो भी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ चल पड़ा, मृतक अवस्था की तरफ चल पड़ा। तब एक नोट करने वाली बात आई, वो क्या कि 5 मार्च को ये चीजें जाने वाली हुई, अच्छी चीजें इस भाव को छोड़ने वाली हुई, गुरु से अपनी दृष्टि को हटाने वाली हुई। मृत अवस्था में, वृद्धावस्था में, जब ये बूढ़ी अवस्था में ग्रह जाने लगे, तब इनकी पावर जो है खत्म होने लगी। तब राहु ने अपना काम कर दिया, और वो काम क्या किया? वो ऐसे प्रदेशों में, ऐसे देशों में, ऐसी कंट्रीज में जहां उसने शुरू कर दिया जहां पर इन चीजों का भी सेवन होता था, जहां पर धर्म का, पूजा का, अनुष्ठान का, यज्ञ का मान सम्मान होता था, ऐसी कंट्री, ऐसे राज्यों में भी इसने जाना शुरू कर दिया। ठीक 5 मार्च को सबसे पहले पता चला कि भारत में भी कुछ केस कोरोना के पाए गए, और मार्च के महीने में 5 मार्च के आसपास गुरु ने जो है राशि परिवर्तन करने वाला था, वृद्धावस्था मृत अवस्था में था, उसी समय में जो है राहु ने काम कर दिया कि अब इनकी पावर खत्म और उसकी पावर काम करने लगी, और उसने अपना काम कर दिया। अपने कंट्री, ऐसी कंट्री, ऐसे राज्यों में भी जाने लगा जहां पर इसके लक्षण पहले नहीं दे रहा था। और फिर उसके बाद बात आई 30 जून को, अभी जो है गुरु जो है वक्री चल रहा है धनु राशि में। वापसी जो है 30 जून को गुरु वक्री हुआ, धनु राशि में वापसी आया, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि वक्री उल्टा चलने वाला, उल्टा दिखने वाला, तो वो जो है केवल फल आएगा वक्री होकर के धनु में जरूर, लेकिन फल तो और भी पीछे का देगा, क्योंकि वक्री में तो उल्टा ही देगा, एक भाव और पीछे का देगा, तो यहाँ का फल देगा, यहाँ का नहीं देगा। तो आज भी जो है जून के महीने में भी जो है राहु ने अपना पूर्ण काम कर रहा है, वो पूरी वृद्धि के साथ इस बीमारी को बढ़ा रहा है। अब उसके बाद बात चलते हैं 13 सितंबर को जो है गुरु मार्गी होगा धनु राशि में, यही जो है वो वक्री होगा, चल रहा है अभी वक्री, लेकिन फिर मार्गी होगा 13 सितंबर को। 13 सितंबर को जब मार्गी होगा तो वो अपनी ताकत के साथ होगा, मार्गी मतलब अपनी राशि में,
और सीधा चलने वाला, उस समय में वो राहु को अपना काम करने से रोक देगा, वो उसको काम करने से रोक देगा। कोरोना वायरस में वो कमी लाना शुरू कर देगा। इसके बीच में एक और चीज आएगी, 21 जून को एक ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण। आप सभी देखेंगे सुबह से लेकर के और दोपहर तक, मध्याह्न के समय तक जो है वो 21 जून को ग्रहण आ रहा है। दोस्तों उसमें सूर्य, चंद्र और मंगल, इन 3 ग्रहों को छोड़ दो, बाकी जो हमारे पंच तारा ग्रह हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 4 ग्रह और साथ में राहु और केतु, ये 6 के 6 ग्रह जो है वक्री होंगे। राहु और केतु तो सदैव वक्री होते हैं और अन्य जो 4 ग्रह हैं वो मार्गीय वक्री समय समय से होते रहते हैं। तो वो जो 4 ग्रह हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 4 ग्रह जो है वक्री होंगे और 21 जून को ये वक्री रहेंगे ग्रहण के समय में। तो उस समय में भी जो है राहु अपना प्रबल काम करेगा, क्योंकि राहु ही जो है, राहु और केतु ही ग्रहण लगाने वाले ग्रह हैं। और इस समय में जो है 21 जून को ये अपना पूर्ण काम फिर से करेगा और भी जबरदस्त ज्यादा तरीके से करेगा। इसको इतनी स्पीड से बढ़ाएगा 21 जून के बाद, इतनी स्पीड से, इतनी तीव्र गति से बढ़ाएगा कोरोना के केसेस को कि आप समझ नहीं सकते। लाखों में बढ़ाने लग जाएगा, प्रतिदिन के 25-25 हजार केस बढ़ाने लग जाएगा, 30-30 हजार केस बढ़ाने लग जाएगा, 50-50 हजार तक भी ये संख्या जा सकती है। पर दिन इतनी भी संख्या जो है केसेस की बढ़ सकती है। फिर उसके बाद जो है जब गुरु मार्गी होगा धनु राशि में 13 सितंबर को, तब इसके कार्य को करने से इसको रोक देगा। और 23 सितंबर को राहु जो है ये राशि छोड़ करके और इस राशि में चला जाएगा, वृष राशि में। और जैसे ही यहां से ये राशि छोड़ के इसमें जाएगा 23 सितंबर को, तो इसकी जो है वो प्रबल पावर जो है, उच्च की जो पावर है इस राशि में जो इसको मिल रही है वो खत्म होकर के यहाँ आ जाएगी, जो इसके पास पावर नहीं होगी। और जैसे ही इसकी पावर खत्म होगी, कोरोना वायरस को काटा लगता शुरू हो जाएगा, वो बीमारी घटनी शुरू हो जाएगी, वो बीमारी बिल्कुल लो लेवल पे चली जाएगी, धीरे धीरे फिर आगे खत्म भी हो जाएगी। फिर एक बात इसमें और आती है, 18 सितंबर 2020 को पुरुषोत्तम मास, भगवान नारायण का मास जो है शुरू होगा 18 सितंबर को। ये कौन सा मास होगा? पुरुषोत्तम मास, जो कि 13वां महीना, अधिक मास जिसको बोलते हैं। ये महीना जैसे ही आएगा 18 सितंबर को, दोस्तों पुरुषोत्तम मास, इसमें क्या किया था भगवान ने? क्या किया था? 13वें महीने में जन्म लेकर के ऐसे राक्षस को मारा था जो कि नहीं मारा जा सकता था, जिसका कोई भी तोड़ नहीं था किसी के पास, जिसने ये बोल दिया था कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना किसी हथियार से मरूं, जो कि किसी भी चीज से मरने वाला नहीं था, उसको ऐसी जगह पे भगवान ने मार दिया था इसी महीने में। अर्थात क्या है, इसी महीने में, इस पुरुषोत्तम मास में ऐसा कोई चमत्कार होगा जो कि इस राहु के द्वारा जनित कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। 18 सितंबर के बाद ये 13वां महीना शुरू होगा, उस 30 दिनों के अंदर जो है इसको खत्म कर देगा। ये ऐसा एक भगवान का अवतार कह लो या इसका एंटीरोड कह लो इस बीमारी का, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वैक्सीन मिल जाए इस समय में, इस समय में इसकी वैक्सीन मिल जाए, हम ये भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है इस महीने में ही भगवान ने, ये अधिक मास है, 12 महीनों में नहीं किया था, इस महीने में जो है वो काम भगवान ने अवतार लेकर के किया था। ऐसे राक्षस को मारा था जो मर ही नहीं सकता था। किस लिए मारा था? इस सृष्टि को बचाने के लिए, इस संसार को बचाने के लिए। और ऐसा ही इस बार भी फिर से होगा, इस पुरुषोत्तम मास में ही इसकी वैक्सीन मिलेगी और जो है इस रोग से मुक्ति हमारे को भगवान नारायण दिलाएंगे। और जो है अब जो है ये कोरोना के ऊपर हमने आपको एक छोटी सी जो हमारे से बन पाई, जैसा हमारा दिमाग चला उसके आधार पे हमने आपको प्रकट किया। अपने कमेंट इसमें प्रस्तुत करें, यदि कोई भाई कोई गलती या कोई अच्छाई उसको दिखे तो जरूर प्रस्तुत करें। आगे आपके लिए दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।